सिंध में पाबंदियां सख्त। रात 8 बजे के बाद शहरियों के बाहर निकलने पर पाबंदी। कल से मगरिब के बाद लोगों को घरों से निकलने से रोका जाएगा। अपनी गाड़ी में भी गैर जरूरी घूमने पर पाबंदी। सिर्फ अस्पताल या जरूरी काम से निकलने की इजाजत होगी। रात में पार्क्स की लाइटें नहीं खोली जाएंगी। 6 बजे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं चलेगी। वजीर आला सिंध शहर का खुद सरप्राइज विजिट करेंगे। अहकामात मिलते ही पुलिस सेक्शन में आ गई। 6 बजते ही दुकानें बंद कराने के लिए अहलकार पहुंच गए। खरीदारों को शॉपिंग अधूरी छोड़कर निकलना पड़ा। पुलिस अहलकार मार्केट्स में ऐलान करते भी नजर आए। शहरियों को हिदायत जारी की जाती रही कि वो मगरिब के बाद सड़कों पर नजर ना आएं। कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। कर्फ्यू लगाना नहीं चाहते मगर मजीद सख्ती कर सकते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने खबरदार कर दिया। बोले शटर गिराने का शौक नहीं तो मैयतें उठाने का भी नहीं। कारोबार बंद किया, लोग शटर बंद करके बिजनेस चला रहे हैं। रेस्टोरेंट बंद कमरों में खाना खिला रहे हैं। शादी हॉल्स बंद किए तो घरों में सैकड़ों लोग जमा हो गए। हमारा इख्तिलाफ मसरूफियात से नहीं हुजूम से है। चाहते हैं जिंदगी मामूल पर आए तो हमारा साथ देना होगा। अगले 2 हफ्ते बहुत अहम हैं। एहतियात से काम लिया तो आगे अच्छे दिन आएंगे। अच्छे कल के लिए आज कुर्बान करना होगा। इम्तिहान देंगे तो ही अगली क्लास में जाएंगे। तलबा को बगैर इम्तिहान प्रोमोट नहीं किया जाएगा। बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में बड़ा फैसला। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत इजलास में मैट्रिक और इंटर के बोर्ड इम्तिहान 20 जून के बाद शुरू करने का फैसला। मौसम गर्मा की तातीलात कम होंगी। फैसले सूबे खुद करेंगे। तमाम वफाकी इकाइयों को असातिज़ा, निगरान अमले और दीगर इंतजामी स्टाफ की बर वक्त वैक्सीनेशन यकीनी बनाने पर जोर। चौधरी निसार 3 साल बाद आज भी हल्फ ना उठा सके। पंजाब असेंबली आए लेकिन हल्फ ना उठा पाए। कहा आज हल्फ उठाने का दिन था। कहा गया स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बगैर हल्फ नहीं लिया जा सकता। ये बिल्कुल गलत है। मुमकिन है इस इक़दाम पर अदालत से रुजू करें। तवील खामोशी तोड़ने की वजह बताते हुए बोले हुकूमत नाअहली के लिए ऑर्डिनेंस लाना चाहती थी, इसलिए हल्फ उठाने का फैसला किया। किसी सियासी खेल का हिस्सा नहीं। क्यों किसी को मेरा कायद बनाने पर बज़िद हैं। इमरान खान को मशवरा है, ठंडा करके खाएं। 2 दिन बाद तमाम सवालात का जवाब दूंगा। तीन साल हल्फ ना उठाकर हल्के को तबाह कर दिया। तरक्याती कामों के करोड़ों जाया कर दिए। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत की चौधरी निसार पर तनकीद। कहा चौधरी निसार के खिलाफ अदालतों में मुख्तलिफ पिटिशंस दायर हैं। वजह सिर्फ ये नहीं कि पैनल चेयरमैन नए रुकन का हल्फ नहीं ले सकता। असेंबली सेक्रेटेरिएट को इल्म नहीं पिटिशंस किस मरहले में है। चौधरी निसार को वजाहत दी पिटिशंस का स्टेटस चेक कर लेने दें। असेंबली सेक्रेटेरिएट अदालत से मालूमात लेने के बाद राय देगा। अदालती रिकॉर्ड लेकर कानूनी मुशावरत करेंगे। पीडीएम की रीयूनियन इस्लामाबाद में इशाइया। शहबाज शरीफ की जानिब से अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी लीडर्स के एजाज में डिनर। पीपल्स पार्टी का वफ्द पहुंच गया। यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और शेरी रहमान शामिल। इशाइये में पीडीएम के मुस्तकबिल से मुताल्लिक भी तबादला ख्याल होगा। जिस मुल्क में अमीरों का जजीरा गरीबों का समंदर हो वो कभी अजीम नहीं बन सकता। रियासत मदीना में कानून के सामने सब बराबर थे। कानून की हुक्मरानी थी। कोई भी मुल्क कमजोर तबके को नजरअंदाज करेगा तो वो ऊपर नहीं आ सकता। वजीर आजम इमरान खान का एहसास सेविंग वॉलेट्स के आगाज की तकरीब से खिताब। अपने ट्वीट में कहा हुकूमत मुल्जिमान की पुश्त पनाही के बजाय तहकीकात होने दे तो एहतिसाब के मुस्बत नताइज मिलते हैं। नैब ने तहरीक इंसाफ के 3 साला दौर में 484 अरब रुपए रिकवर किए। 1999 से 2017 तक मजमूई तौर पर सिर्फ 290 अरब रुपए वसूली हुई थी। हकायक से वाज़ेह है इदारों में मुदाखलत ना हो तो नताइज अच्छे आते हैं। इमरान खान माशी तबाही पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। मुर्गी, अंडों, कट्टों की मार्केटिंग से मईशत बेहतर नहीं हो सकती। बिलावल भुट्टो की तनकीद। कहते हैं ज़रई मुल्क के सिर्फ ग़िज़ाई अजनास के दरामदी बिल में 53% का इजाफा हुआ जो हुकूमती कारकर्दगी पर तमाचा है। जब तक मुल्क में इमरान खान जैसे तजुर्बे होते रहेंगे तरक्की नहीं हो सकती।
इमरान खान सरेंडर करके झूठे दावे करने पर अवाम से माफी मांगे। जितने वादे और दावे किए एक भी पूरा नहीं हुआ। पीटीआई की अशराफिया मुल्क दोनों हाथों से लूट रही है। बिलावल की पैदाइश से पहले से सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास है, फिर भी मजीद टाइम मांगते हैं। ये काम करना चाहते हैं ना दूसरों को करने देते हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत को निशाने पर रख लिया। सिंध के दौरे पर कहा, सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर है, पुलिस नाकाम हो चुकी। वफाक संजीदगी से रेंजर्स ऑपरेशन पर गौर करे। सिंध वालों को डाकुओं के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। मानना चाहिए इनको। आज कौमी असेंबली में इन्हीं के एमएनएस ने एक चुप करके सुनो, एक ही शर्म आनी चाहिए तुमको। पानी के हक पे डाका डालते हो, बात करते हो। सिंध का जो पानी चोरी करेगा उसके घरों में हम घुसेंगे। सिंध के हिस्से का पानी देने की करारदाद, तहरीक इंसाफ की जानिब से मुखालफत पर सिंध असेंबली में हंगामा, नौबत लड़ाई तक पहुंच गई। सुहेल अनवर सयाल पीटीआई रुकन अब्दुल अजीज को मारने दौड़े। मुकेश कुमार चावला बीच में आ गए। सुहेल सयाल बोले, विफाक में पानी के हक पर डाका और यहाँ करारदाद की मुखालफत करते हो, शर्म आनी चाहिए। सिंध का पानी जो चोरी करेगा उसको घरों में घुसकर मारेंगे। सिंध हुकूमत से जान जब तक नहीं छूटेगी, जब तक हमको हमारा सूबा नहीं दिया जाएगा। हम जब सूबे का ऐलान करते हैं तो आग लग जाती है। वफाक से भी मुतालबा करते हैं कि आइन के अंदर तब्दीली करें। वफाकी हुकूमत आइन में तरमीम करे, हमें अलग सूबा चाहिए। MQM पाकिस्तान का फिर मुतालबा। आमिर खान कहते हैं, तारीख की बदतरीन सिंध हुकूमत से छुटकारे के लिए अलग सूबा बनाया जाए। जाली डोमिसाइल से कराची वालों का हक मारा जा रहा है। मजीद सूबे न बने तो मुल्की सलामती को खतरात लाहक हो सकते हैं। लॉकडाउन के बाद रैली का भी ऐलान। मसाइल हल न हुए तो वजीर आला हाउस का घेराव करेंगे। शिकारपुर के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ रेंजर्स ऑपरेशन का फैसला। रेंजर्स और पुलिस मुश्तरका कार्रवाई करेंगी। वजीर आला सिंध ने मंजूरी दे दी। शिकारपुर में पुलिस पर हमले में मुलव्विस सरदार तीहू खान तिगयाइन कराची से गिरफ्तार कर लिया गया। शिकारपुर कच्चे से अब तक 12 से ज्यादा मकदियों में से 6 को बाजियाब करा लिया गया। 8 डाकू मारे जा चुके। ऑपरेशन में शहीद 3 पुलिस एहलकारों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। कराची में शहरियों को हिप्नोटाइज करके लूटने वाला गिरोह सरगर्म। गुलशन इकबाल में शहरी को हिप्नोटाइज करके घर का सफाया कर दिया। 35 लाख की नकदी और प्राइज बॉन्ड लूट कर फरार। हुकूमत जाने वाली है। पाकिस्तान में माफिया के सरगना इमरान खान है। माशी तरक्की कर ढंडोरा पीटने वाले हुकूमती मुशीरों को शर्म आनी चाहिए। एहसन इकबाल की हुकूमत पर चढ़ाई। मरियम औरंगजेब ने भी शरय नमू के हुकूमती दावे को फ्रॉड करार दे दिया। कहा, इमरान साहब समेत किराए के तर्जुमान पहले झूठ बोलते हैं फिर यू टर्न ले लेते हैं। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने जवाब दिया, हुकूमत हर माह एदाद शुमार जारी करती रहती है। हेर फेर करना चाहते तो कोरोना के दौर में कर लेते। गुज़िश्ता साल GDP मनफी में ना दिखाते। नून लीग से मनाजरे पर कायम हो। माहिर माइशियत मुजम्मिल असलम का कहना है, मिफ्ता इस्माइल को तकलीफ है कि करंट अकाउंट सरप्लस क्यों आ रहा है। माजी की हुकूमत जाली ग्रोथ दिखाती रही। ऑपोजिशन के लिए सीखने का मकाम है कि मईशत को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। अबू धाबी के साबिक नायब वजीर आज़म शेख हमदान बिन जैद सुल्तान अल नाहियान से वजीर इत्तलाआत सैयद नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। शेख हमदान ने पाकिस्तान और अरब अमारात के ताल्लुकात को बेमिसाल करार दिया। यकीन दिलाया कि अमाराती हुकूमत पाकिस्तान और सिंध की तरक्की में किरदार अदा करने में पीछे नहीं हटेगी। नासिर हुसैन शाह ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुँचाया। एंटी करप्शन पंजाब ने रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की इंक्वायरी शुरू कर दी। DG एंटी करप्शन ने कानूनी, तकनीकी और माशी माहिरीन पर मुश्तमिल टीम तश्कील दे दी। तहकीकात के बाद हकायक कौम के सामने रखे जाएंगे।
मायरा कत्ल केस की तफ्तीश में बड़ी पेशरफ्त। नामजद मुलजिम जाहिर जदूर ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। कहा मायरा नशे में थी तो उससे झगड़ा हुआ। पुलिस का कहना है माहिरा जायरा जदून को वीडियोस की मदद से ब्लैकमेल करती थी। मायरा के वालिद ने मुलजिम के बयान को झूठा करार दे दिया। कहा मेरी बेटी नशे की हालत में नहीं, रोजे से थी। मीडिया पर अब हम अपने कामों की मुहिम चलाएंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ऑफिस में खिताब। कहते हैं सिर्फ ऐलान नहीं कर रहे, अमल भी करा रहे हैं। दोस्तों को कह दिया अब फोकस होकर काम करना है। हर वजीर की एक एक जिले में ड्यूटी लगाएंगे। लीगी रहनुमा आज़मा बुखारी ने वजीर आला पंजाब को चाबी वाला खिलौना करार दे दिया। कहा उस्मान बुज़दार को 3 साल में ठीक तरह बोलना नहीं आया, डिलीवर करना पता नहीं कब सीखेंगे। फिरदौस आशिक आवान बुज़दार को न्यूटन बना देंगी। आप बल्दियाती इलेक्शन करा कर देखें, लोग गली मोहल्लों में इंतजार कर रहे हैं। रावलपिंडी प्रेस क्लब में वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह। मामून इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने खुद सहाफियों को टीका लगाया। कहा कोरोना वबा का मुकाबला करने के लिए मुल्क भर के शहरियों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने की कोशिश करनी चाहिए। सियाहत पर पाबंदी खत्म, सयाहों ने स्वात का रुख कर लिया। कालाम, बहरेन, मालम जब्बा में सयाहों के डेरे, परियों की वादी में जंगल के बीचों बीच टेंट विलेज में कयाम। रिवायती खानों, घुड़सवारी, मौसीकी ने मजा दोबाला कर दिया। शाहिद आफरीदी PSL 6 से बाहर। ट्रेनिंग के दौरान कमर की इंजरी के बायस इवेंट के बकिया मैचेस नहीं खेलेंगे। कहते हैं मायूसी है कि PSL के बाकी मैचेस का हिस्सा नहीं रहा। शाहिद आफरीदी की जगह आसिफ आफरीदी मुल्तान सुल्तान्स के स्क्वाड में शामिल। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने होटल्स में रिपोर्ट कर दी। खिलाड़ियों की दूसरी टेस्टिंग हो गई। रिपोर्ट्स मंफी आने पर टीमें चार्टर तैयारे से अबू धाबी पहुंचेंगी। पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो। जिस मकसद के लिए वजीर आज़म इमरान खान ने मुझे न्यूयॉर्क रवाना किया था, उसमें हमें कामयाबी दी। कामयाब दौरे से वापसी पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का पुरतपाक इस्तकबाल। एयरपोर्ट पर गुलपाशी, फूलों के हार पहनाए गए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा इसराइली पॉलिसी की मजम्मत करना यहूद मुखालिफत नहीं, फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर में मुमासलत है। दोनों जगह जुल्म और दरिंदगी जारी है। मसला फ़लस्तीन के हल के बगैर मशरक़ वुस्ता और मसला कश्मीर के हल के बगैर बर्र सग़ीर में अमन नहीं होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं जहन में मकबूजा कश्मीर का खाका है, उसे वज़ीर आज़म को पेश करूँगा। इसराइली बमबारी से तबाह हाल गजा में ऑपरेशन क्लीन अप। फ़लस्तीनियों का अज़्म हौसला काबिले दीद। म्यूनिसिपैलिटी के साथ मिलकर मलबा साफ करना शुरू कर दिया। ऑपरेशन को वी विल बिल्डअप का नाम दिया गया है। इसराइल फ़लस्तीनियों के जज्बा हुर्रियत से खौफजदा। सिहोनी पुलिस ने मस्जिद अक्सा में 45 साल से कम उम्र अफराद के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं